वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। गाइस, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है सिलोजिज्म का पार्ट 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज कि ओनली और ओनली ए फ्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट ओनली और ओनली ए फ्यू का क्या है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो इसका जो प्रीवियस जो पार्ट था सिलोजिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसने वीडियो नहीं देखा है एक बार जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टोटली ओनली बेस्ड और ओनली ए फ्यू बेस्ड। आपको क्लियर करना है पूरा कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सेशन एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एक बार, और जो लोग को वीडियो अच्छा लगेगा वो एक बार लाइक कर दें और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट मैं जो पहले दिन बताया था आपको कि जैसे कि मैंने बोला क्या बेसिक क्या क्या 4 टाइप का स्टेटमेंट होता है। मैंने आपको बताया था बेसिक जो होता है वो 4 टाइप होता है, बेसिक 4 टाइप। मैंने 4 टाइप क्या क्या बताया था आपको, एक बताया था ऑल बताया था, सेकंड जो था वो सम था, थर्ड जो था वो नो था, और फोर्थ जो था वो था सम नॉट। तो मैंने आपको ये 4 बेसिक स्टेटमेंट का टाइप बताया था जो आपने देखा था उस दिन पहला पार्ट में, जैसे कि ऑल है, सम है, नो है और सम नॉट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो 3 डिफरेंट टाइप्स का स्टेटमेंट का, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस 4 देयर आर 3 मोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन चारों को छोड़ के 3 और तरह का स्टेटमेंट होता है, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा तरह का 3 स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट टाइप, तो वो 3 तरह का स्टेटमेंट होता है। क्या क्या, कौन सा स्टेटमेंट, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे ओनली एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि ओनली है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ओनली, एक ओनली हो गया। मैं हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, एक बार सुनते जाओ आप लोग। ठीक है, ओनली एक है, सेकंड क्या है ओनली ए फ्यू है, एंड थर्ड होगा ओनली ए फ्यू प्लस नॉट। ठीक है, जैसे कि ओनली वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनली वाला कॉन्सेप्ट अगर बात करूँ, जैसे कि स्टेटमेंट कैसे आएगा, स्टेटमेंट भी आ सकता है, कंक्लूजन भी आ सकता है। स्टेटमेंट कैसे आएगा, जैसे कि मान लो लिखा है ओनली ए इज़ बी, ऐसे लिखा रहेगा, ये एक स्टेटमेंट होगा या तो कंक्लूजन होगा। इसका मीनिंग क्या है, मैं एक एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करूँगा। ठीक है, आप लोग अभी सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओनली ए इज़ बी, ये एक एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, ओनली ए फ्यू वाला कैसे आएगा, ओनली ए फ्यू आएगा ओनली ए फ्यू ए आर बी। ठीक है, ये जैसे कि एक एग्जाम्पल आ गया। ओके, और ओनली ए फ्यू नॉट, मतलब इसका एग्जाम्पल कैसे आता है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी। ठीक है, ये आ गया तीनों टाइप का एग्जाम्पल। अब आज जो डिस्कस करेंगे हम इसी 3 के ऊपर बेस करके हम लोग अपना टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं। हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, मीनिंग हम लोग देखेंगे। तो ओनली का मीनिंग पहले देखते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट का मीनिंग का अगर बात करूं तो आपको ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो मैंने बॉक्स किया है ओनली, ओनली का मीनिंग आपके पास क्या है, ओनली मीन्स रिवर्स ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये ऑल का रिवर्स हम लोग ओनली यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ ओनली ए इज़ बी, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये जो एलिमेंट है एलिमेंट को हम लोग रिवर्स करेंगे ऑल का। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है, ए है, दूसरा एलिमेंट क्या है, बी है, हम लोग इसको दूसरा एलिमेंट पहले लाएंगे और उसको ऑल का रिवर्स करेंगे हम लोग। जैसे कि ओनली ए इज़ बी, इसका मतलब क्या हम लोग लिखेंगे ऑल बी आर ए। ठीक है, अब पहले सुन लो, इसी में ख़त्म नहीं है, पहले आप सुन लो। ओनली ए इज़ बी, इसका मतलब है ऑल बी आर ए। ठीक है, ऑल का रिवर्स होगा ओनली, तो ओनली का रिवर्स क्या होगा, ऑल होगा, तो ऑल बी आर ए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो ऑल बी आर ए जब हम लोग इसको वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, ऑल बी मतलब ऐसे, अगर ये बी है तो हम लोग बी पूरा ए के अंदर हो जाएगा, ये हो गया। इसका ओनली का हम लोग वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओनली ए इज़ बी मतलब हो जाएगा ऑल बी आर ए। अब इसका प्रायोरिटी क्या है ना, इसका जो बी है ये बी जो है ये किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, ए को छोड़ के। ठीक है, ये ओनली के साथ, ओनली ए के साथ ही कनेक्टेड है। ओनली ए इज़ बी मतलब ऑल बी आर ए, ये जो बी है, ये बी का जो पूरा पार्ट है ये सिर्फ ए के साथ कनेक्टेड है, ये किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। अगर मैं बी को चाहूँ या सी के साथ कनेक्ट करूँ, ऐसे करके मैं बी के साथ सी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोल दूँ क्लियर, ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ।
ओनली ए इज बी मतलब ऑल बी आर ए एंड बी शुड नॉट बी कनेक्टेड टू एनी अदर एलिमेंट। बी कनेक्टेड कभी नहीं होगा दूसरे एलिमेंट के साथ, ओनली ए को छोड़ के। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओनली ए फ्यू का। तो ओनली ए फ्यू का मीनिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम है प्लस सम नॉट भी है। मैं देखना जब आइदर और मैंने करवाया था ना, तब मैं ये चीज़ बोला था कि ओनली ए फ्यू एक स्टेटमेंट जब आएगा तब उसमें हम लोग सीखेंगे कि सम पार्ट भी होता है और सम नॉट भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ओनली का, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, अच्छा एग्जांपल दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं दूंगा आपको। अब ओनली ए फ्यू हम लोग जब बात करेंगे तो ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है, सम प्लस सम नॉट। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, केवल कुछ ए है जो बी है और ऐसा कुछ ए होगा जो बी नहीं होगा। ठीक है, मैं बोल ही दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। ओनली ए फ्यू मतलब क्या है, बहुत कम, बहुत कम। थोड़ा जो ए है वो बी है और थोड़ा ए ऐसा भी होगा जो बी नहीं होगा। ये बोल ही रहा है आपको, ये कंफर्म आपको बोल रहा है कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, मतलब थोड़ा ए जो है वो बी है, बाकी थोड़ा ए होगा जो बी नहीं होगा। ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है क्या, सम का भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है प्लस सम नॉट का भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ आपको ड्रॉ कैसे करना है, तो हम लोग देख लो ओनली ए फ्यू ए इज बी ए आर बी, मतलब यहाँ पे ए किया और ये सम मैंने कर दिया बी, ये ए के साथ बी सम पार्ट तो हो गया। ओनली ए फ्यू ए आर बी, और ऐसा भी पार्ट है जो बी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे सम पार्ट कर रहा हूँ, ये सम पार्ट जो है यहाँ पे ये बी नहीं होगा। ठीक है, मैं एक ही वन डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। इसके लिए मैं पिछले क्लास में बोला था कि एक ही वेन डायग्राम में हम लोग दो चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये आइदर और नहीं होगा। सम नोड में आइदर और नहीं होता। ठीक है, तो ओनली ए फ्यू ए इज बी आपको पता चल गया कैसे होता है। ओनली ए फ्यू ए इज बी मतलब, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक बढ़िया वाला एग्जांपल दूंगा आपको। और एक चीज़ है, जैसे कि बोल रहा हूँ ओनली ए फ्यू नॉट, इसका भी मीनिंग सेम है। ओनली ए फ्यू का मीनिंग भी जो है, ओनली ए फ्यू नॉट का भी मीनिंग वही है। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी, अगर मैं ऐसे लिख दिया आपको, तो इसका मीनिंग भी वही है, जो थोड़ा ए है वो बी नहीं है, सिर्फ थोड़ा जो है वो बी नहीं है, बाकी थोड़ा ए होगा जो बी है। ये आपको कंफर्म बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। ओनली ए फ्यू तो ऐसे ही सेम ड्रॉ करेंगे, ये जो ए है, ए का जो थोड़ा पार्ट है वो बी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे बी ड्रॉ कर दिया आपको, बी नहीं है, और बी का जो है, बी का सम पार्ट भी इसके साथ कनेक्टेड होगा, जैसे कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ए हो गया, ये आपको पास बी सम हो गया, और ये थोड़ा पार्ट जो है बी के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। आपको क्लियर हो गया। ओनली ए फ्यू और ओनली ए फ्यू नॉट, मीनिंग तो अलग है पर डायग्राम सेम होगा। ठीक है, आप बात समझ गए मेरा? ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, बढ़िया वाला एग्जाम्पल लेके हम लोग कवर करेंगे इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ ओनली ए इज बी, तो डायग्राम एक बार देख लो, मैं बोल दिया पहले ही कि ऑल बी आर ए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, देख लो आप, आपके हेल्प के लिए मैं लिख दिया यहाँ पे जो ऑल बी आर ए, और यहाँ पे लिख दिया क्या, बट बी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, वो एक छोड़ के किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ये कन्फर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कन्फर्म है। ओनली का मतलब जो ये बी और किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। समझ लो, आपको मैंने बोला ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ, मैं आपको ये एक एग्जांपल दिया। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपको समझने में। आप पीओ की तैयारी करते हो, क्लर्क की तैयारी करते हो, तो ये कॉमन एग्जांपल है। ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ मतलब क्या, केवल कुछ जो ग्रेजुएट है, कुछ जो ग्रेजुएट है वो सिर्फ पीओ बनेगा। जो लोग ग्रेजुएट है, सिर्फ जो लोग ग्रेजुएट है, सिर्फ वही लोग पीओ बनेगा। इसका मतलब क्या है, जितना भी पीओ होगा सब ग्रेजुएट है। ये तो कंफर्म है, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट होगा तब जाके पीओ बन सकता है। इसका मतलब क्या है, सारा पीओ ग्रेजुएट है, तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, ऑल पीओ आर ग्रेजुएट्स। ये तो हम लोग आँख बंद कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ओनली ए ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ मतलब जो लोग ग्रेजुएट है सिर्फ वही लोग पीओ है, तो ऑल पीओ और ग्रेजुएट्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बात समझ गए आप। और ये जो पीओ है, ये पीओ किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए आप? ओके, चलिए
अब हम लोग बात करते हैं ओनली ए फ्यू का। तो ओनली ए फ्यू का मीनिंग मैंने पहले ही बोला आपको कि ये ए है, ये पार्ट आपका ए है पूरा, और ये जो पार्ट है ये बी है। तो थोड़ा ए जो है वो बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल ही दिया ओनली ए फ्यू। थोड़ा जो पार्ट है ए बी है, ठीक है, और इसका मतलब भी बनता है जो थोड़ा पार्ट ए है वो बी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये क्रॉस लगा दिया, इससे आपको प्रूफ होता है, ठीक है। सम पार्ट सम प्लस सम नोट मिला के ये होता है। एग्जाम्पल मैं क्या दूँ बढ़िया वाला, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ओनली ए फ्यू फ्रेंड, ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स आर स्मार्ट। मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया, ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स आर स्मार्ट, मतलब क्या, थोड़ा बहुत जो आपका फ्रेंड है वो स्मार्ट है, ठीक है। इसका मतलब वही है, बाकी थोड़ा जो है और बाकी बचा हुआ जो फ्रेंड है वो स्मार्ट नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स आर स्मार्ट मतलब थोड़ा फ्रेंड आपका जो है स्मार्ट है, थोड़ा दोस्त लोग आपका स्मार्ट है, और थोड़ा ऐसा भी है जो स्मार्ट नहीं है, ठीक है। वो और कुछ इंटेलिजेंट भी हो सकता है, स्मार्ट नहीं है। बात समझिए आप? क्लियर हुआ? ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। मैंने एग्जांपल आपको दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक एग्जांपल गौर से समझना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सेशन को। इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ एक सेशन को एक बार शेयर कर दो और एक लाइक दबा दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनली फ्यू ए आर नॉट बी। जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला आपको वो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी आपको क्या बोला जाता है कि सम नोट का ही कॉम्बिनेशन है, ओनली ए फ्यू आर नॉट, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे सेम एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, क्या एग्जांपल मैं आपको दिया, ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स आर नॉट स्मार्ट। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलता है, थोड़ा जो आपका फ्रेंड है वो स्मार्ट नहीं है। इसका इसी का मतलब है कि अब बाकी जो थोड़ा फ्रेंड है वो स्मार्ट है, ठीक है। इसका मतलब वही बताता है। क्लियर? ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स आर नॉट स्मार्ट मतलब थोड़ा आपका जो फ्रेंड है वो स्मार्ट नहीं है, और थोड़ा जो है वो स्मार्ट है, ठीक है। तब ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, मैं एक ही जगह लिख दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पे बी की जगह मैं लिख दूंगा स्मार्ट। अब बात कॉन्सेप्ट क्लियर होगी आपका? ये फ्रेंड देख लो आप, थोड़ा फ्रेंड जो है वो स्मार्ट नहीं है, ये आपको दिख रहा है, ये पोर्शन ऑफ फ्रेंड स्मार्ट नहीं है, और थोड़ा जो फ्रेंड है वो स्मार्ट है। क्लियर होगी आपका कॉन्सेप्ट? चलिए, कॉन्सेप्ट जो समझने वाला था आपका, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत जो है इसके ऊपर बेस करके, ओनली के ऊपर बेस करके हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम अगर थोड़ा बहुत आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रखा हूँ, मैं 5 ही प्रॉब्लम रखा हूँ, और कंक्लूजन मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा रखा हूँ, 4 कंक्लूजन रखा हूँ आपके लिए, कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली ए फ्यू, ठीक है, आपको पता चल गया। प्रॉब्लम की बात करते, चलिए ये आ गया आपका पहला सवाल। चलिए अब लोग खुद से ट्राई करना एक बार, अगर आप लोग जानते हो तो, या तो नहीं तो मेरे को फॉलो करना पहला बार, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये सिलोजिज्म का लास्ट पार्ट है मेरा, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे हम लोग डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप सबको पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो चलिए आज लास्ट पार्ट है, और हम लोग जो ये इनइक्वालिटी मैंने कवर करवा दिया, सिलोजिज्म जो आज कवर हो रहा है कम्प्लीटली, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, बहुत प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और बीच बीच में मैं डालते जाऊंगा, ठीक है। चलिए ये सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओनली चेयर आर टेबल। मैंने क्या बोला, ओनली जो है ऑल का रिवर्स है, तो ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ऑल जो टेबल है वो चेयर है, ऑल टेबल आर चेयर। मैं ये टी सी करके लिख रहा हूँ कि उतना बड़ा मैं नहीं लिखूंगा, टेबल नहीं लिखूंगा, चेयर नहीं लिखूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं छोटा टी और चेयर का सी ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऑल टेबल और चेयर, और टेबल किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देख लो, ये टेबल को हम लोग ऐसे 2 क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, 2 मार्क कर देंगे, क्योंकि ये टेबल किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। बात समझ गए आप? सम चेयर और फर्नीचर, ये जो चेयर है ये सम चेयर और फर्नीचर, ठीक है, ये भी आपका हो गया। सम फर्नीचर और हार्ड, तो सम फर्नीचर जो है वो हार्ड है। ये आपका वेन डायग्राम, ये आपका कंप्लीट वेन डायग्राम आपका बन गया, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन देखो, सम टेबल आर फर्नीचर, ठीक है। अब सम टेबल आर फर्नीचर क्या होगा, टेबल आपको पता है कि ये ओनली केस है, टेबल किसी और के साथ नहीं जाएगा, कभी टेबल फर्नीचर होगा क्या, नहीं होगा।
कभी भी टेबल फर्नीचर होगा क्या? नहीं होगा। सम टेबल और फर्नीचर कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स आपका। बात समझ गए आप? ओनली केस है टेबल, सिर्फ चेयर के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बोला सम टेबल और फर्नीचर, गलत है। समझ गए आप? अब देखो, नो टेबल इज फर्नीचर, ठीक है। टेबल का और फर्नीचर के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और कोइंसिडेंसली क्या हो रहा है कि आपको ओनली का केस दिया है। ओनली का केस मतलब आपको पता है ये टेबल, ये चेयर को छोड़ के ये जो फर्नीचर है हार्ड है, इसके साथ रिलेशन नहीं रखेगा, कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। तो क्या हो जाएगा? नो रिलेशन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नो टेबल इज फर्नीचर, इसका मतलब क्या है? टेबल और फर्नीचर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और वाकई में नहीं है, ओनली का केस है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं? सम हार्ड बिंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम हार्ड, थोड़ा हार्ड यहाँ पे है, टेबल यहाँ पे है, थोड़ा हार्ड टेबल का भी हो सकता है क्या? मैं बोलूँगा टेबल के साथ ओनली केस है, टेबल कभी भी हार्ड नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा। टेबल के साथ हार्ड का कोई रिलेशन कभी भी नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगा। जो हम लोग को कन्फर्म पता है, जो टेबल हार्ड कभी नहीं होगा, कि सम केस पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स। बात क्लियर है? सम चेयर बिंग हार्ड इज ए पॉसिबिलिटी। अब एक चीज़ बताओ, ये जो चेयर है, चेयर और हार्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और कोई क्रॉस रिलेशन भी नहीं है, तो सम चेयर बिंग हार्ड इज ए पॉसिबिलिटी, वो बिल्कुल हो सकता है। क्या? चेयर जो है, चेयर का थोड़ा पार्ट हार्ड में जा सकता है, चेयर का थोड़ा पार्ट हार्ड में चला भी गया तो वो आपको टी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, मतलब कोई मैं क्या बोलूँ, डिनाई नहीं करेगा कोई कॉन्सेप्ट। कोई जो आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं हम लोग, जो ओनली कॉन्सेप्ट है उसको डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत जो चेयर का पार्ट है मैं हार्ड पे ले सकता हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। डाउटफुल है, डाउटफुल का जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रू होता है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी करेक्ट, बी और मतलब एंड डी। आपको बात समझ में आ गया? बी एंड डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, एक बार ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब सम मैंगो और ऑरेंज, चलिए ये जो है ये मैंगो कर दिया मैंने, सम मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। ऑल ऑरेंज आर स्वीट, ये जो पूरा ऑरेंज है ये आपका स्वीट है, और सम स्वीट और बनाना, मतलब ये सम स्वीट जो है ये बनाना है, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया, क्लियर गाइज। मैं आपके लिए सॉरी बोलूँगा क्योंकि डायग्राम में थोड़ा बहुत मेरा ग्राफिक टैबलेट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बाकी कॉन्सेप्ट ठीक है, उसके लिए एक बार लाइक कर देना आप लोग। अब देखिए कंक्लूजन क्या बोल रहा है, देखिए ओनली स्वीट इज़ ऑरेंज। ओनली स्वीट इज़ ऑरेंज मतलब क्या है? ये ऑल का रिवर्स केस है, ऑल ऑरेंज आर स्वीट। ये हम लोग चेक करेंगे, ऑल ऑरेंज आर स्वीट। अब लोग देख लो, ये जो पूरा ऑरेंज है ये स्वीट के अंदर है, तो ये तो मतलब समझ हो रहा है ऑल ऑरेंज आर स्वीट, बट ये पहले से आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। ये देखिए स्टेटमेंट बी को देखिए, ऑल ऑरेंज आर स्वीट और ओनली स्वीट इज ऑरेंज, इसका मतलब भी वही है, ऑल ऑरेंज आर स्वीट। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये रीस्टेटमेंट हो गया। मैंने बोला था रीस्टेटमेंट जो होता है वो गलत होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए? रीस्टेटमेंट ऑलवेज गलत होगा। बात समझ गए आप लोग? अब बात समझ गए? क्लियर है? ओके, चलिए एक बार और देखते हैं नेक्स्ट। ओनली बनाना बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल बनाना बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा बनाना क्या मैंगो हो सकता है? बनाना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंगो यहाँ पे है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है, पूरा बनाना मैंगो के साथ जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये डेफिनेटली करेक्ट है। बनाना और मैंगो के बीच में रिलेशन डाउटफुल है, और डाउटफुल का पॉसिबिलिटी क्या होता है? हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग? अब देखिए अगला पढ़ देखिए, सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी, सम मैंगो बीइंग ऑरेंज, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जो मैंगो और ऑरेंज के बीच में सम रिलेशन तो ऑलरेडी है, ये तो आपको दिख रहा है, तो जो रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है उसका पॉसिबिलिटी क्या है? ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। जो चीज़ आपको पता है, इंडिया आज मैच जीत चुका है, फिर भी आप बोल रहे हो क्या इंडिया का मैच जीतने का चांस है क्या? तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो मारपीट हो जाएगा उधर, क्योंकि आपको पता है, कंफर्म पता है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए, ड्रॉ करते हैं इसको। पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओनली मेन आर जेंटल, तो क्या हो जाएगा, ऑल जेंटल आर मेन। तो क्या हो जाएगा, ऑल जेंटल जो है वो आपका मेन है। ठीक है, और जेंटल में मैं यहाँ पे दो इक्वल टू साइन लगा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये ओनली केस है। सम मेन आर स्मार्ट, सम मेन जो है वो स्मार्ट है, और ओनली स्मार्ट और वुमेन मतलब ऑल वुमेन आर स्मार्ट, ये आ जाएगा वुमेन इधर आ गया। ठीक है, ऑल वुमेन आर स्मार्ट, वुमेन में भी मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, क्योंकि ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का ओनली केस है, किसी के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, सिवाय स्मार्ट को छोड़ के। चलिए अब देखते हैं, ऑल वुमेन आर जेंटल। ऑल वुमेन आर जेंटल मतलब क्या बोलूँ आप, वुमेन जो है वो किसी और के साथ नहीं जाएगा, वुमेन इधर है, जेंटल इधर है, तो ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम वुमेन आर मेन। अब एक चीज़ मैंने बोला, एक चीज़ आप लोग गौर कीजिए कि सम वुमेन आर मेन, वुमेन इधर है, मेन इधर है। मैंने बोला वुमेन स्मार्ट को छोड़ के किसी और के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ लिंक नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ऑल वुमेन बीइंग जेंटल इज अ पॉसिबिलिटी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वुमेन जो है, वुमेन सिर्फ स्मार्ट को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएगा, तो पूरा वुमेन कैसे जेंटल हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो कंफर्म पता है, ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो गया। ठीक है, और नो स्मार्ट इज जेंटल, नो स्मार्ट इज जेंटल मतलब क्या है, क्योंकि स्मार्ट और जेंटल के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और ऐसे कि जेंटल जो है ओनली केस है, ओनली केस के लिए जेंटल जो है स्मार्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा, इसीलिए आपका ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्योंकि नो स्मार्ट इज जेंटल, इसका मतलब ही यही है कि जेंटल और स्मार्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, और ओनली केस है, इसीलिए ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली डी। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक बार लाइक कर देना गाइस, सेशन को अच्छा लग रहा है, एक बार आप लोग लाइक कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक चीज़ हम लोग देखेंगे, ओनली ए फ्यू बेस्ड है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर दें। क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू पेन आर पेंसिल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा पार्ट जो पेन का है वो पेंसिल नहीं होगा, क्योंकि ओनली ए फ्यू मतलब सम नॉट होता है। सम पेंसिल और इरेजर, यहाँ पे इरेजर आ गया आपका। ओके, और ओनली ए फ्यू इरेजर और कॉपी, इसका मतलब क्या है, ये आ गया फिर से आपका कॉपी, और सम इरेजर जो है वो क्या होगा, कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ये आपके आ गया वेन डायग्राम। चलिए, ऑल पेंसिल बीइंग कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी। पूरा पेंसिल को हम लोग क्या कॉपी में ले जा सकते हैं, देख लो, पेंसिल यहाँ पे है, कॉपी यहाँ पे है, तो पूरा पेंसिल को अगर हम कॉपी में ले जाएंगे, ये तो ये पेंसिल है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पेंसिल है, ये पार्ट है, ये जो पार्ट है पेंसिल है, और ये जो पार्ट है ये कॉपी है। ठीक है, बात समझो पहले, पेंसिल और कॉपी, पूरा पेंसिल को क्या हम लोग कॉपी में ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि पेंसिल और कॉपी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं है, डाउटफुल है। तो डाउटफुल अगर है, डाउटफुल का पॉसिबिलिटी हम लोग का क्या होता है, कन्फर्म होता है, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, सम पेन आर नॉट पेंसिल, क्या बोल रहा है, सम पेन आर नॉट पेंसिल, थोड़ा जो पेन है वो पेंसिल नहीं है, ये आपको दिख रहा है। सम पेन आर नॉट पेंसिल, ये तो आपको दिख रहा है, कंफर्म दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है ऑटोमेटिकली। ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर। ठीक है, ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर, पूरा पेंसिल इरेजर हो सकता है क्या, ये पेंसिल है आपका, ये इरेजर है आपका, ये आ गया इरेजर, ये आपका पूरा इरेजर आ गया। ठीक है, तो पेंसिल और इरेजर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्रॉस रिलेशन, तो क्या हो सकता है, ऑल पेंसिल इरेजर हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल थ्री, यहाँ पे करेक्ट। समझ गए आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? जहाँ पे भी आपका डाउट रहेगा गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट का टाइप करना, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा और सॉल्व करवा दूंगा। बाकी एक और चीज़ हिंट दे दूँ मैं, मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप लोग लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का भी ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, चलिए
और लास्ट जो है आपका आज का सवाल जो लास्ट है उसको मैं हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली ग्रीन इज ब्लू, मतलब क्या ऑल ब्लू आर ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन हो गया। और जो ब्लू है ये किसी और के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, किसी और एलिमेंट के साथ। नो ग्रीन इज वाइट, नो ग्रीन इज वाइट, ये आ गया। और ओनली इफ यू वाइट और पिंक, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली मतलब सम नोट केस आ जाएगा, ये थोड़ा जो वाइट है वो पिंक नहीं होगा। क्लियर है, ये आपका डायग्राम बन गया पूरा। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ऑल ब्लू बीइंग पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा जो ब्लू है वो कभी पिंक हो सकता है क्या, क्योंकि ब्लू के साथ ओनली केस है, ब्लू किसी और के साथ नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म पता है, तो पिंक के साथ कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, इसीलिए डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, नो ब्लू इज पिंक, मैं क्या बोल रहा हूँ, नो ब्लू इज पिंक मतलब क्या है, ब्लू और पिंक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ओनली केस है, इसीलिए ब्लू पिंक के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ये डेफिनेटली करेक्ट हो गया। ठीक है, सम पिंक कैन बी वाइट, क्या हो रहा है, थोड़ा जो पिंक है वो कभी वाइट हो सकता है क्या, सम पिंक कैन बी वाइट। देखो एक चीज़ गौर से सुनो, सम पिंक कैन बी वाइट, सम पिंक और वाइट ये मेरे को पहले से पता है, और जो चीज़ मेरे को पहले से पता है, जो चीज़ मेरे को पहले से पता है उसका पॉसिबिलिटी कभी ट्रू होगा क्या, होता है, उसका पॉसिबिलिटी कैसा है, तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। सम पिंक और वाइट मुझे पता है ऑलरेडी, ये तो मेरे को दिख रहा है, तो इसका पॉसिबिलिटी कैसा होगा। ठीक है, जो डेफिनेटली ट्रू है उसका पॉसिबिलिटी कभी नहीं होता। सम पिंक नॉट बीइंग वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, थोड़ा जो पिंक है वो वाइट नहीं होगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूं, पिंक और वाइट के बीच में सम का रिलेशन है, पिंक और वाइट के बीच में सम का रिलेशन है, सम नोट का कोई रिलेशन नहीं है, पिंक और वाइट के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, सम पिंक और नॉट वाइट ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, पिंक और वाइट के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है सम वाला। जैसे कि सम पिंक और वाइट यहाँ पे बोला है क्या, सम पिंक और नॉट वाइट नहीं बोला है, मतलब डाउटफुल है, थोड़ा जो पिंक है वो वाइट नहीं भी हो सकता है, मेरे पास कंफर्म नहीं है। ठीक है, वाइट नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, डाउटफुल है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ट्रू हो जाएगा। ये बात एक बार फिर से समझ लो, हम लोग ने क्या बोला, पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल डेफिनेट स्टेटमेंट चेक करेंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सम पिंक आर नॉट वाइट, ये क्या होगा बताओ, सम पिंक आर नॉट वाइट, मैं आपको क्या बोला हूँ, सम पिंक आर नॉट वाइट क्या होगा, यहाँ पे पिंक और वाइट के बीच में सम पिंक आर नॉट वाइट, यहाँ पे तो कोई दिया नहीं है, थोड़ा पिंक वाइट नहीं होगा, ऐसे कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर सम नोट का मैं क्या बोला हूँ, और एक चीज़ सम नोट का क्या बोला हूँ मैं, ऑल का पॉसिबिलिटी चेक कर लेना, ऑल पिंक कैन बी वाइट, ये आप लोग एक बार चेक करो, ऑल पिंक कैन बी वाइट हो सकता है क्या, पूरा पिंक जो वाइट में आ सकता है, जरूर आ सकता है, जरूर आ सकता है। तो ऑल पिंक कैन बी वाइट अगर ट्रू है तो सम पिंक और नॉट वाइट क्या हो जाएगा, सम पिंक और नॉट वाइट ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, सम पिंक और नॉट वाइट वो क्या हो जाएगा, वो डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल अगर हो गया, डाउटफुल का पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। बात आप समझ गए, डाउटफुल का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, हमेशा ट्रू हो जाएगा। ये आप लोग एक बार देखना, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो गाइस आज के लिए मेरा सिलोजिज्म पार्ट खत्म हो गया, आप जितना भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था मैं आपको करवा दिया। अब किसी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। बाकी जो है मैं सिलोजिज्म को आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा बीच बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, थैंक यू वेरी मच।